स्टार्ट कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। और अब हमने 10th स्टार्ट करना है, वो चैप्टर 2 लिया हमारे पास। कहते हैं अल्फा का स्केल प्लस बीटा का स्केल इज इक्वल टू, ये जो एक फार्मूला है जो मैंने आपको बताया हुआ है, कहता है कि इक्वल किसके होता है, इसके ऑप्शन मैंने लिखी हुई है, अल्फा का स्केल प्लस बीटा का स्केल, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है। तो ये तो आपको फार्मूला है, ये मैंने आपको याद भी करवाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 11 एक्सक्यूज पे आते हैं। 11 एक्सक्यूज में ये कहता है 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर। कहते हैं 2 स्क्वायर ऑफ यूनिटी को अगर आप 2 स्क्वायर ऑफ यूनिटी का आंसर क्या होता है, 1 into -1 या 1 into मेगा या 1 minus मेगा या ओमेगा into मेगा स्क्वायर। आप भी कह सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1 into कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप भी समझ सकते हो। तो उसके बाद आता है, कहता है 12 एमसीक्यूज। कहता है आपको इक्वेशन दे रहा हूं, 4s का स्क्वायर माइनस का 4s इज इक्वल टू 1। इसका बुक के पेज पर लिखा हुआ है, जब आंसर इक्वल टू 0 हो, जब इसको आप सॉल्व करो तो उसके रूट्स क्या होते हैं, रियल और इक्वल। तो रियल इक्वल काम दिखा रही है, ठीक है। 12 एमसीक्यूज। अब उसके बाद 13 एमसीक्यूज पे आते हैं, फिर आप इधर ध्यान रखो। कहता है इक्वेशन दे दिया है ps का स्क्वायर qx प्लस r। कहता है इसका आपने क्या निकालना है, सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। जैसे आप सम ऑफ रूट का फार्मूला यूज करोगे, 30 यूज कर रहे हैं तो उसका आंसर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का आंसर होता है माइनस बी ओवर ए। तो क्या हो जाएगा, माइनस टू ओवर टी, टू बीच में सामने कॉमन लिया होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखते हैं, कहता है द डिस्क्रिमिनेंट। उसके बाद 41 एमसीक्यू पहले करना है जी, द नेचर ऑफ रूट। कहता है आपको इक्वेशन दे रहा हूं, a का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कहता है इसको डिटरमाइन करिए, इसको सोल्व कैसे किया जा सकता है। इसको ये क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म है, इसी क्या है ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि इसकी असल फॉर्म है, असल फॉर्म है क्वाड्रेटिक। तो कहता है कि इसको सम ऑफ रूट क्या दोगे, प्रोडक्ट रूट क्या दोगे, सिंथेटिक मीन क्या दोगे या डिस्क्रिमिनेंट क्या दोगे। तो आप कहते हैं यार जनाब इसको डिस्क्रिमिनेंट क्या दोगे, ठीक है ना। 14 ठीक है, 14 मिस करके 40 वाला मिस किया अल्फा प्लस बीटा रूट ऑफ। अच्छा 40 वाला भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। 40 वाले एमसीक्यू में कहता है इफ अल्फा बीटा द रूट ऑफ इक्वेशन s का स्क्वायर माइनस x माइनस 1। कहता है आपको मैं इक्वेशन दे दूं तो उसको सोल्व करके बताओ इसका प्रोडक्ट रूट का फार्मूला क्या होगा। प्रोडक्ट रूट आपको निकालना आता है, उसने 2 अल्फा 2 बीटा दिया ना, 2 अल्फा बीटा तो निकाल लो क्या था बीटा, और बीटा का फार्मूला c ओवर a। और c क्या आएगा, c माइनस 1 और a प्लस 1 है, डिवाइड करोगे तो यही आएगा। इधर क्या माइनस का 2 आएगा जी, ठीक है ना। यस तो कौन सा एमसीक्यू है हमारे पास, 40। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो मैं यहां पे आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूं। सी और ए, सी आपके पास क्या है 1 है, और माइनस का, ठीक है, और ये प्लस 1 है। तो मैं यहां से इसका 2 माइनस 2 माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 2 काम लिखा है पहले, ये लिखा है, ठीक है। फिर लास्ट में कहता है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ as का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कहता है आपको किसी भी किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए, इसमें अगर आपको किसी भी किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए तो अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़े तो फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, b का स्क्वायर माइनस 4ac। उससे पहले कोई बच्चा सोचे कि यार आपने बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं लिखी, क्योंकि फार्मूला एक ही है डिस्क्रिमिनेंट का, बाकी ऑप्शन पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा साल पढ़ना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला याद भी किया है और लिखा भी है, तो b का स्क्वायर माइनस 4ac। इसके साथ ही चैप्टर 2 के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। लेकिन मैं लास्ट में फिर यही बात करूंगा कि जनाब अगर आप कहते हैं मैं एमसीक्यू क्लियर ना हो, पहले आप ये चेक कर लो कि इस एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन कौन सी है जो गलत है। दिखा दे दो, जैसे आपको मैं यहां पे दिखा रहा था, इसी को दे लो जब ये हमने सॉल्व किया है, ये देखो जो यहां पे हमने सॉल्व किया, इसका आंसर है c ओवर a। c भी 1 है, b भी 1 है, तो माइनस का 1 आएगा ना, तो 2 अब यहां से क्या लिया होगा कॉमन यार यहां पे देखो यार गुड करो, माइनस का 2 नहीं आ रहा, यस आ रहा ना। इसका देखो जरा, पहली बात तो ये आपको पता है कि उसके फार्मूले में माइनस आ गया, तो जब माइनस की जरूरत नहीं है, और 4 आ सकता नहीं है, क्योंकि 1 2 मतलब 2 ही होता है, 4 तो आने वाला नहीं है, ये भी नहीं हो सकती। फिर आपको जब 4 आएंगे तो 4 के प्लस को माइनस को ये तो आने नहीं है। पहली बात तो जब फार्मूले में माइनस आया सॉल्व करने के बाद तो प्लस का तो आने वाला नहीं है, तो बचेगा क्या फिर माइनस। यानी कि जो एमसीक्यूज आपका वो एमसीक्यूज आपको करेक्ट आंसर होगा, पहले आपने वो ढूंढना है जिसके आंसर नहीं है, जो बचे वही आपका फाइनल आंसर होगा।